हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पेपर शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर तो हम देखेंगे ही, साथ में जो आपको डायग्राम्स दिए गए हैं उन सभी डायग्राम्स को, उन सभी चित्रों को हम ध्यान से देखेंगे, जिससे कि जो है आपके 4 नंबर आपको पूरी तरीके से मिले। ये 4 नंबर आपके कहीं भी ना ही कटे, इसलिए वीडियो को शुरू से और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 जीव विज्ञान का पेपर। यह पेपर आपका 7 नवंबर को होने वाला पेपर है। जो 7 नवंबर को आपका पेपर है वही आपका यहाँ जीव विज्ञान का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है वर्गीकरण की छोटी इकाई। यहाँ पर आपको वर्गीकरण की छोटी इकाई बताना है। आंसर है आपका जाति। जाति जो है वर्गीकरण की छोटी इकाई है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर आपको गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम बताना है। आंसर है टिट्रिकम। टिट्रिकम जो है गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर आपको बताना है जीवाणु जनित रोग कौन सा है। आंसर है आपका हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो नाम दिए गए हैं जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद है नंबर 4 पर वर्गीकरण के जनक है। वर्गीकरण के जनक कौन है? तो लीनियस जो है वर्गीकरण के जनक है। ऑप्शन स जो है आपका सही आंसर है, वर्गीकरण के जनक लीनियस है। नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में पत्ती के भाग है। यहाँ पर आपको पत्ती के भाग बताने। तो पत्ती का भाग है पर्णाधर, पर्णवृत्त और मध्यशिरा। यहाँ तीनों जो है पत्ती के भाग है। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर है सभी। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने केंद्रक की खोज की। इसके बाद है नंबर 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन कहलाती है। प्रश्न था बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। नंबर 2, बीजन का विकास से हुआ है। तो बीजन का जो विकास है वो बीजांड से हुआ है। बीजन का विकास किससे हुआ है? बीजांड से हुआ है। इसके बाद है नंबर 3 पर माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध कहलाता है। यहाँ रिक्त स्थान में आपको बताना है माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध क्या कहलाता है। उत्तर आपका होगा खीस। माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध खीस कहलाता है। नंबर 4 पर है, मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रस्तावित किए। यहाँ आपको बताने हैं उन्होंने कितने नियम प्रस्तावित किए। आंसर होगा मेंडल ने वंशागति के कुल 3 नियम प्रस्तावित किए। कितने नियम प्रस्तावित किए थे? 3 नियम प्रस्तावित किए। नंबर 5 पर है, लीची के फल का भाग खाने योग्य होता है। आपको बताना है रिक्त स्थान में कि लीची का कौन सा फल खाने योग्य होता है। लीची का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है? तो आंसर आपका रहेगा एरिल। एरिल जो होता है लीची का भाग खाने योग्य होता है। नंबर 6 पर है, मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको रिक्त स्थान में बताना है मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। कितनी होती है? मानव गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सत्य सत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य लिखना है। सत्य सत्य लिखने से पहले बच्चों अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में पेपर सोल्यूशन चाहते हैं और साथ ही साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, जैसे आपकी एग्ज़ाम्स कब होना है या फिर आपके जो लैपटॉप के पैसे हैं वो कब डलनी है, आपकी स्कॉलरशिप कब डलनी है, जो भी आपको न्यूज़ चाहिए वो सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न और पेपर सोल्यूशन भी मिले।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सत्य सत्य के ऊपर, जहां आपको सबसे पहले पूछा हुआ है जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। क्या यह कथन आपका सत्य है? जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, तो यहाँ कथन आपका सत्य है। जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। नंबर 2, केला एक झूठा फल है, तो यहाँ जो कथन है आपका असत्य रहेगा। केला एक झूठा फल है, ये कथन आपका असत्य है। नंबर 3 पर है एंड्रोजन हार्मोन फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रावित होता है। क्या एंड्रोजन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 4 पर है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा पिरामिड है क्या वो सदैव सीधा रहता है? तो यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है नंबर 5 पर मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया। क्या मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को मिक्स किया था? तो यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 6 पर पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है। क्या पृथ्वी पर सबसे पहले मानव आया था? तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी बनाई। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। जोड़ी में सबसे पहले आपसे पूछा है क्लेमाइडोमोनास, इसे हम मिलाएंगे शैवाल से। इसके बाद है साइकस, साइकस में आपका होगा जिम्नोस्पर्म। सिलेजिला नंबर 3, सिलेजिला को हम मिलाएंगे टेरिडोफाइट से। और नंबर 4 पुरुष प्रजनन अंक, तो यहाँ आपका होगा वाई गुणसूत्र और महिला प्रजनन अंक में आपका होगा एक्स गुणसूत्र। इसके बाद है नंबर 5 पर एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न है शुक्राणु को किस प्रकार से पोषण मिलता है? शुक्राणु को किस प्रकार पोषण मिलता है? आंसर है स्ट्रोली कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा पोषण मिलता है? स्ट्रोली कोशिकाओं के द्वारा पोषण मिलता है। नंबर 2 पर है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो निषेचन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। नंबर 3, यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? जो यूरेसिल है वो कौन से न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? आपका आंसर रहेगा आरएनए में। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत जो है सटन और बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने। नंबर 5 पर है उस बायोफाइट का नाम लिखिए जिसमें पायरीनाइट पाया जाता है। आपको बायोफाइट का नाम बताना है जिसमें पायरीनाइट पाया जाता है। तो इसमें आपका नाम रहेगा एंथोसिरोस। इसके बाद हम बात करें अपने प्रश्न उत्तर की ओर, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है समष्टि को परिभाषित कीजिए, अथवा में प्रश्न है टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है सहजीविता से आप क्या समझते हैं? अथवा का प्रश्न है ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। अथवा में प्रश्न नंबर है आपका 8 द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है विषम बीजाणु को लिखिए। प्रश्न नंबर 9 खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण में आपको 2 अंतर बताना है। अथवा में है पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में है विचान्यास को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 पेरेनेकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। अथवा में है जाइलम व फ्लियम का एक एक कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 सधोजी ऊतक की परिभाषा दीजिए। अथवा में है अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है प्रोटीन के 3 कार्य आपको लिखना है। अथवा में डीएनए और आरएनए में आपको 3 अंतर बताना है। नंबर 14 है प्लाज्मिड क्या होते हैं? जीवाणु में उनकी भूमिका को लिखिए। अथवा में प्रश्न है समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर आपको बताना है। 15 नंबर पे वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम है। और अथवा में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर बताना है। प्रश्न 16 है मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखना है। और अथवा में ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व आपको बताना है। प्रश्न 17 है अंत श्वसन के समय होने वाली परिवर्तनों को लिखिए। अथवा में है आपका रक्त समूह का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है? अथवा में मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र, यहाँ पर आपको मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र इस तरीके से बनाना है। साथ ही में उसके आपको नाम भी लिखना है महाशिरा, दाया अलिंद, कक्षाओं के बीच विभाजन दीवार और दाया निलय। यहाँ पर बाया निलय, बाया अलिंद, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, महाधमनी। तो यहाँ देखो आपको नाम याद करने के मैं तरीके बताती हूँ। पहले आपको महाधमनी याद रखना है, महाधमनी से फिर आपको आना है फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा।
पहले आप क्या याद रखेंगे, महाधमनी, महाधमनी से फुसफुस सिरा, फुसफुस धमनी पर आप आएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है बायां अलिंद और दायां अलिंद, बायां और दायां से अलिंद आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बायां निलय और बायां दायां निलय, ये दो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप अगर नाम तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ऊपर आपका महाशिरा और बीच में आपका हो जाएगा कक्षा के बीच के विभाजन दीवार, यहाँ पर जो विभाजन दीवार है। तो ये आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र, अगर ये आपने याद कर लिया तो आपके 4 नंबर इस पक्के हैं इस पेपर में। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 19 से नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका नेफ्रॉन का नामांकित चित्र मैंने बनाकर दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको नेफ्रॉन के नामांकित चित्र बनाना है, जहाँ आपको सभी चित्रों के नाम भी लिखना है। तो इस वीडियो में आपके 2 चित्र से 4 नंबर पक्के हुए, यानी कि 8 नंबर आपको इस चित्र में मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें अथवा का प्रश्न है, रक्त व लसिका में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है, कीटो श्वसन क्रिया विधि कैसे होती है समझाना है। और अथवा में आपसे पूछा है उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।